वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा राघव चड्ढा ने रविवार को दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक के दौरान रैंप वॉक किया। राघव अपने मामा और डिजाइनर पवन सचदेव के शो स्टॉपर थे और राघव चड्ढा ने अभिनेता अपार शक्ति खुराना के साथ ये रैंप वॉक किया है। 33 साल के राघव ने ब्राउन बेल्ट के साथ ऑल ब्लैक आउटफिट पहनी थी। राघव चड्ढा अकेले नहीं है जो ग्लैमर की दुनिया की तरफ आकर्षित हुए हैं। इससे पहले भी कई राजनेताओं का ग्लैमर से नाता रहा है। ये राजनेता कौन है, चलिए दिखाते हैं। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, दूसरी तरफ 33 साल के राघव चड्ढा को सबसे कम उम्र में राज्यसभा सांसद चुना गया। इसी बीच उनके लैक्मे फैशन शो में रैंप वॉक और मॉडलिंग के वीडियो सामने आए, जिन्होंने सियासी बवाल भी खड़ा किया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राजनेता सिनेमा की चमक धमक के शौकीन रहे हैं और दूसरी तरफ फिल्मी अभिनेता भी राजनीति के रंगों में रंग चुके हैं। चलिए आपको उन्हीं सितारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने राजनीति में बड़ा नाम कमाया है। राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना ने एक कड़ी में 15 हिट फिल्में भी दी थी। उन्होंने 166 फिल्मों में बेहतरीन काम किया। उन्होंने 1991 में कांग्रेस की सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और लालकृष्ण आडवाणी से हार गए थे। बाद में वो शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर 1992 में लोकसभा के सदस्य बने। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा अब भी सियासत में मौजूद हैं। सिनेमाई पर्दे से दूर शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल में आसनसोल के उपचुनाव में टीएमसी के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरे हैं। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार फैन फॉलोइंग रही है। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे, लेकिन जल्द ही बोफोर्स घोटाले के आरोपों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर कभी राजनीति में प्रवेश न करने की कसम खाई थी। शबाना आजमी। शबाना बॉलीवुड की एक बेहतरीन हीरोइन रही है। उन्होंने अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में सिनेमा की रूपरेखा बदलने में बहुत मदद की है। इसके बाद शबाना ने राजनीति में कदम रखा और राज्यसभा तक का सफर तय किया। परेश रावल। बॉलीवुड के बाबूराव यानी परेश रावल ने बॉलीवुड में कुल 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके बाद वो राजनीति में आए और अहमदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनकर संसद तक पहुंचे। इसी तरह गोविंदा ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई थी और इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में 50,000 वोटों से मुंबई उत्तर सीट पर जीत गए थे। जयाप्रदा ने तेलुगु, तमिल और हिंदी के साथ कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, लेकिन सिनेमा के स्टारडम को छोड़कर उन्होंने भी सियासत की तरफ कदम बढ़ाए और 2004 से 2014 तक सांसद रही। इसी तरह बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जितनी हिट फिल्मों में रही, राजनीति में भी उतनी ही फिट है और साथ ही अपने फिल्मी प्रोजेक्ट पर भी काम करती आई है। वो वर्तमान में मथुरा से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी भी सिनेमा से संबंध रखते हैं। वो राजनीति में आने से पहले मुंबई में फिल्मों के सेट डिजाइनिंग का काम किया करते थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने राजनीति में करिश्मा दिखाया। इनके अलावा मनोज तिवारी, रवि किशन के अलावा निरहुआ तक भोजपुरी सिनेमा के कई स्टार भी राजनीति में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।